घाटी में सर्दियों के दौरान बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करने को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जमकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम बिजली के उत्पादक हैं और हमें किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरण का उपयोग नहीं करने को कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने किरण रिजिजू द्वारा पंडित नेहरू पर दिए गए बयान को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे, उनके नेतृत्व में हम भारत से जुड़े थे। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता धर्मनिरपेक्ष देश के उदाहरण थे। मेरा ये मानना है जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर, उसके सेक्युलरिज्म की वजह से, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से, और जो बाकी लीडर उनके साथ थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे अंबेडकर साहब थे, चाहे सरदार पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेन पर्सन जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है, अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। खासकर जो आज की सरकार हिंदुस्तान में है, अगर वो सरकार उस वक्त 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतन मजहब की बुनियादों को दरकिरार करके हिंदुस्तान का, इस हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहाँ सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूँगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या क्या चीज़ है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये मैं दोहल कहना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा कभी नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच। मैम, जो क्रिटिसिज्म उसको फेस करना चाहता है, और साथ में आपने भी उसमें ट्वीट किया था और अब्दुल्ला साहब ने भी ट्वीट किया था, आपको लगता है कि ये ऑर्डर निकालना बहुत ही ये मुश्किल है लोगों के लिए? ये बड़ी अजीब और गरीब बात है। हमारे स्टेट की सबसे ज्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है। पूरे मुल्क की बिजली, पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं, और उसी के बलबूते पे चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी जमातें हो, वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है, उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ, बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात, इससे बड़ा सौतेलापन और क्या दिखा सकती है बीजेपी हमारे साथ, इस रियासत के साथ? ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे, हमें कंपनसेट करे इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, हमारे लोगों को बोलती है आप अंधेरे में रहो, हीटर मत जलाओ, और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला किया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से क्रिटिसिज्म में उनको देखा जा रहा है, क्योंकि वो बताते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं। नहीं, मैंने आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब लोग किसी चीज के लिए इरादा करेंगे, तो पूरा अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए, तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह करके रहेंगे। थैंक यू सो मच। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, certificate. Contact us for admissions.